इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और प्रतिरक्षा तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है और ये कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर है वो अध्ययन करेंगे। तो ये जो चैप्टर है आरबीसी हिंदी मीडियम साइंस में क्लास 10th का चौथा चैप्टर है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के चैप्टर है। इसमें पहला जो टॉपिक आता है वह है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। देखो प्रतिरक्षा तंत्र है जिस व्यक्ति का जितना सुदृढ़ होगा वो व्यक्ति उतना ही रोगग्रस्त है वो कम में होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं जैसे कोविड-19 कोरोना जो वायरस चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में जिस व्यक्ति का इम्यूनो सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र है वो जितना स्ट्रॉन्ग है वो व्यक्ति इस रोग से उतना ही बच सकता है। यानी जिस व्यक्ति का इम्यूनो सिस्टम है वो कमजोर है वो रोगों से ग्रसित क्या होगा, जल्दी होगा। यानी इम्यूनो सिस्टम जितना मजबूत है वो उन रोगाणुओं को या रोगकारकों को मारने का कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, इससे बचने के लिए हमें मास्क लगाना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग है वो अपनानी चाहिए। उसी तरह हमें अन्य रोगों से भी बचने के लिए यही विधियां हैं वो अपनानी चाहिए। यानी हम इस टॉपिक में महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है? देखो प्रतिरक्षा विज्ञान है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र एवं इसके विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। क्या कहते हैं उसे? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद में हम दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनो सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में शरीर का वह तंत्र जो हमें विभिन्न रोग कारकों से बचाता है उसे हम बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी के बारे में। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी क्या होती है? प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी का मतलब है शरीर की रोग कारकों से लड़ने की क्षमता। शरीर की रोग कारकों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। यानी जितना हमारा शरीर है वो रोग कारकों से लड़ेगा और उन रोग कारकों से हम उतने ही बचे रहेंगे। ये थी 2-3 परिभाषाएं इम्यूनो सिस्टम से संबंधित। अब हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर में इम्यूनो सिस्टम है वो कैसे कार्य करता है, हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रतिरक्षी विधियां हैं वो कार्य करती हैं। सामान्यतः पढ़ते हैं प्रतिरक्षा के जो प्रकार हैं इनके पहला जो प्रकार आता है वो आता है सहज प्राकृतिक और इसका अन्य नाम है आनुवांशिक प्रतिरक्षा। सहज, प्राकृतिक, आनुवांशिक प्रतिरक्षा। इसका मतलब क्या होता है? वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है
उस प्रतिरक्षा को हम कहते हैं सहज, प्राकृतिक या आनुवंशिक प्रतिरक्षा कहते हैं। अर्थात बच्चे को माता पिता से प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा को सहज प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी सहज, प्राकृतिक या आनुवंशिक प्रतिरक्षा है वो बच्चे को माता पिता से है वो प्राप्त होती है। यह प्रतिरक्षा शरीर में विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न कर बाहरी रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं कि सहज प्रतिरक्षा में 4 अवरोध आते हैं, 4 प्रकार के अवरोध हैं वो शामिल किए गए। पहला जो अवरोध है वो आता है शारीरिक अवरोध। कौन सा अवरोध है, शारीरिक अवरोध। अब बात करते हैं कि शारीरिक अवरोध है वो क्या होता है। वह यह है अवरोध शरीर में रोग कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। ये शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति है। इसके कई घटक होते हैं। कई घटकों में सबसे पहला आता है त्वचा, त्वचा या स्किन, त्वचा या स्किन। ये हमारे शरीर की प्रथम जो सुरक्षा पद्धति है, यानी यहाँ से रोगाणु है वो अंदर त्वचा से होकर सीधे है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो भी है त्वचा है, और त्वचा ही शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा की बाहरी जो परत है वो प्रोटीन की बनी होती है, और जिसके कारण ये कैसी होती है, मृत होती है, और इसको भेदकर जो रोगाणु है वो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और प्रवेश नहीं कर पाने के कारण से हम इसे रोग कारकों से क्या कर पाते हैं, सुरक्षा कर पाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें म्यूकस झिल्ली। म्यूकस झिल्ली, म्यूकस झिल्ली है वो शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ म्यूकस झिल्ली आहार नाल, जनन मूत्र मार्ग आदि की भीतरी सतह पर म्यूकस झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इस आवरण में 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। पहली जो कोशिका आती है म्यूकस कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं। पॉइंट नंबर 1 है म्यूकस कोशिकाएं। म्यूकस ये श्लेष्मा का स्राव करती है। म्यूकस झिल्ली पर एक आवरण के रूप में पाई जाती है। प्रवेश करने वाले रोगाणु इस श्लेष्मा परत में फंस जाते हैं। उपकला की परत का नवीनीकरण होता रहता है, और श्लेष्मी परत में फंसे हुए रोगाणु का भी निष्कासन हो जाता है। यानी ये जो परत होती है ये परत क्या करती, म्यूकस कोशिकाएं हैं वो रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है पक्षमाभ, या जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं। ये जो पक्षमाभ या सीलिया है सबसन परत पथ की उपकला परत पर पक्षमाभ पाए जाते हैं, तो नासाग्रसनी की ओर लगातार ऊपर की ओर गति करते हैं तथा जीवाणु अन्य कणों को बाहर निकालते रहते हैं। जैसे हमारी नासाग्रसनी है, इस नासाग्रसनी में पक्षमाभ या सीलिया पाए जाएंगे जो रोगाणुओं को क्या करेंगे, नष्ट करने का कार्य। तीसरा पॉइंट आता है लाभदायक जीवाणु। लाभदायक जीवाणु, लाभदायक जीवाणु का मतलब है म्यूकस झिल्ली की उपकला कोशिकाओं पर लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं जो कि हानिकारक जीवाणुओं से प्रतिस्पर्धा करते हैं और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। यानी ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करेंगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट हमारा म्यूकस कोशिकाएं। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है शारीरिक स्राव। शारीरिक स्राव, शारीरिक स्राव का मतलब क्या होता है? देखो, शारीरिक स्राव का मतलब होता है जैसे अमाशय में, अमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को, जो भोजन के साथ में हानिकारक जीवाणु चले जाते हैं, उन जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। दूसरा होता है योनि मार्ग में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है जो अम्लीय माध्यम बनाता है, और इस अम्लीय माध्यम में अधिकतर जो हानिकारक जीवाणु हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी जो शारीरिक स्राव का मतलब है कि शरीर के विभिन्न भागों के द्वारा जो पदार्थ स्रावित किए जाते हैं वो रोगाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे मुख की लार है, आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, और पसीने में भी लाइसो एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, जीवाणुओं की सेलवाल को गलाकर जीवाणुओं को मार देता है तथा शरीर को संक्रमण से क्या करता है, बचाने का कार्य करता है। यानी ये हमारे शरीर को रोगग्रस्त होने से बचाने का कार्य करते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट आता है पूरक तंत्र।
पूरक तंत्र। पूरक तंत्र क्या होता है? देखो, पूरक तंत्र का मतलब होता है रक्त, प्लाज्मा तथा कोशिकाओं की सतह पर 30 से अधिक प्रकार के प्रोटीनों का समूह पाया जाता है, इन्हें हम कहते हैं पूरक तंत्र। प्लाज्मा व कोशिकाओं की सतह पर, प्लाज्मा या सेल्स की सतह पर 30 से अधिक प्रकार की प्रोटीनों का समूह होता है, उस समूह का नाम होता है पूरक तंत्र। क्या नाम होता है उसका? पूरक तंत्र कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे? पूरक तंत्र कहते हैं। ये पूरक तंत्र है, खोज के क्रम के अनुसार इन्हें C1, C2, C3, C4 है वो आदि कहा जाता है। इनमें सबसे अधिक पाया जाने वाला घटक होता है C3 घटक। क्या होता है? C3 घटक है वो सबसे अधिक पाया जाता है, और ये सभी घटक यकृत में संश्लेषित होते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में तीसरा जो घटक आता है उसे हम बोलते हैं कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध क्या होता है? देखो, कोशिकीय अवरोध का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की WBC, हमारे शरीर में रक्त में WBC होती है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। इनका जो कार्य होता है रोगाणुओं से सुरक्षा करने का कार्य होता है WBC। इनमें सामान्यतः न्यूट्रोफिल होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट आदि तथा उत्कों में पाई जाने वाली मैक्रोफेजेज शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का भक्षण कर उन्हें क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। यानी रक्त में WBC, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल ये पाई जाती हैं, ये रोगाणुओं को क्या करती है? नष्ट करने का कार्य। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है प्रदाह अवरोध। प्रदाह अवरोध। प्रदाह अवरोध। प्रदाह अवरोध है वो क्या होता है? ये चौथा अवरोध होता है हमारे शरीर में, जो कैसे कार्य करता है? देखो, शरीर में चोट लगने पर बने घावों को सूक्ष्म जीव रोगकारक शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे शरीर के किसी भाग पर ये चोट लग गई, अब चोट लगने से यह भाग क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और इस क्षतिग्रस्त भाग से रोगाणु है वो शरीर के अंदर क्या कर जाएंगे? प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? चोट लगने से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा संयोजी उत्तक की कोशिकाएं व रक्त की विभिन्न WBC, बेसोफिल, स्टेमिन व प्रोटीग्लैंड्स का स्राव करती हैं, जिससे क्या होता है? चोट लगने वाले स्थान पर सूजन आ जाती है, और उस स्थान पर क्या होता है? दर्द। यानी कहने का मतलब है शरीर के किसी भाग पर जब चोट लगती है तो चोट लगने से रोगाणु है वहां से प्रवेश कर जाएंगे। अब रोगाणुओं को प्रवेश करने से बचाने के लिए क्या करते हैं? क्या होता है? उस भाग पर सूजन आ जाती है, और सूजन आने के साथ साथ उस भाग में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है, और इस भाग से रोगाणु है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है? इस भाग से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्राव होगा, और स्राव होने से वो पदार्थ क्या है? रोगाणुओं को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, और नष्ट होने से हमारा शरीर है वो रोगग्रस्त होने से बच जाएगा। यानी कहने का मतलब है हमारे शरीर में जो इम्यूनो सिस्टम होता है वो जितना मजबूत होगा उतने ही हम रोगों से क्या है? बचे रहेंगे। तो हमें रोगों से बचने के लिए जो इम्यूनो सिस्टम है उसको है मजबूत करना चाहिए। हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की है। एक तो होती है जन्मजात प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा, या आनुवांशिक प्रतिरक्षा जो जन्म से ही हमें प्राप्त होती है। दूसरी जो प्रतिरक्षा होती है एक्वायर्ड होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में ही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक है वो कमेंट कीजिए। ओके, बाय।